अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम स्टडी करेंगे लाज ऑफ एक्सपोनेंट को कि हमारे पास कौन से लाज हैं जो कि हमारे पास अप्लाई होते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में। लेट्स सपोज हमारे पास ए बी है जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से, एंड एम एन एन जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से। देन फॉलोइंग लाज होल्ड्स। इसमें सबसे पहले जो ला है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ला ऑफ इंडिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस हमें क्या कहते हैं? टू मल्टीप्लाई पावर्स ऑफ द सेम बेस, कीप द बेस द सेम एंड ऐड द एक्सपोनेंट्स। तो क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास दो पावर्स हैं और इन दोनों पावर्स का हमारे पास क्या है कि बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे कि उन दोनों पावर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो बेस है वो हम सेम रखेंगे, एक्सपोनेंट होगा वो हम क्या करेंगे, उनका ऐड करेंगे। एग्जांपल के तौर पर लेट्स सपोज हमारे पास दो पावर्स हैं 3 डॉट 3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि इनके जो बेस है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, बेस को हमने सेम ले लिए और इनके जो हमारे पास इंडिसेस है, एक्सपोनेंट्स हैं, वो हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो 3 + 2 = 3 बिल्कुल इसी तरह 5 स्क्वायर डॉट 5 इन्हें हम क्या करेंगे, 5 को हमने बेस जो है वो सेम ले लिया है और इनके जो एक्सपोनेंट है वो हमने आपस में ऐड कर दिया, तो 5 हमारे पास निकल आया है। नेक्स्ट हमारे पास जो ला है वो है डिवीजन ला ऑफ इंडिसेस। डिवीजन ला ऑफ इंडिसेस हम क्या कहते हैं? टू डिवाइड टू एक्सप्रेशंस विद द सेम बेस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, कीप द बेस द सेम एंड सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट। अगर हमारे पास क्या है कि दो एक्सप्रेशंस हैं और वो दो एक्सप्रेशन आपस में क्या हो के डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n ये डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन, और इनके जो बेस है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे कि बेस को सेम लेंगे, न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसके पावर से हम डिनोमिनेटर का जो पावर होगा वो माइनस करेंगे, तो m-n ये हम इसे इस तरह लिखेंगे। एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 4 है और नीचे भी 4 है, जबकि इनके जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे कि इनके जो बेस है वो एक ही यानी कि सेम लिखेंगे और इनके जो एक्सपोनेंट है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरह? ये 7 है, यहाँ पे इसका जो एक्सपोनेंट है +2 है, जब भी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 7 - 2, तो ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है 4⁵ बिल्कुल इसी तरह 5 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे अगर हम देखें दोनों के जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, तो 5 को हमने सेम यानी कि एक ही दफ़ा लिख लिए और 7 से हमने 3 को माइनस किया। यहाँ पे +3 है, तो ये जब ऊपर चला जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -3, तो 5⁴ ये इसका क्या हुआ, जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है वो हमारे पास निकल आया है। थर्ड है हमारे पास पावर लॉ ऑफ इंडिसेस। पावर लॉ ऑफ इंडिसेस हम क्या कहते हैं? टू राइज इन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन टू अ पावर, कीप द बेस द सेम एंड मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट। अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, उसे अगर ये देखें हमने इसके ऊपर जो फर्दर पावर की फॉर्म में इसे लिखा है, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो बेस है वो हम उसी तरह लिखेंगे, जबकि इसका जो पावर है वो आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ये जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है r⁻², ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इसके पावर्स हैं ये हम आपस में एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का जो है और जो दूसरा हमने इसके ऊपर एक्सपोनेंट डाला हुआ है, तो इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बेस हम उसी तरह एक सिंगल लिख लेंगे 3⁻6। 4 को अगर हम देखें यहाँ पे इस एग्जांपल को, तो यहाँ पे हमने बेस को एक ही दफ़ा लिखा है और इसका जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई किए, तो 5 × 3 4⁻15। हमारे पास और मज़ीद लाज हैं इंडिसेस से रिलेटेड। तो ये ला हमारे पास क्या कहते हैं? ab⁻n = an/bn टू मल्टीप्लाई डिफरेंट बेसिस, ठीक है, जब हम डिफरेंट बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे विद द सेम एक्सपोनेंट, कीप द एक्सपोनेंट कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन विद द सेम एक्सपोनेंट, ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पे दो एक्सपोनेंट है रेज़ टू पावर सॉरी, ये हमारे पास दो डिफरेंट बेसिस है जिनका एक्सपोनेंट क्या है, वो कांस्टेंट है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट है ये हम ए के ऊपर भी वही सेम लिखेंगे और वही बी के ऊपर भी उसी तरह लिखेंगे और इन दोनों को इस तरह हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें 4 मल्टीप्लाई बाई 2, दो डिफरेंट बेसिस है जिनका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, वो डिफरेंट सेम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 के ऊपर भी हमने 3 लिखा हुआ है और 2 के ऊपर भी 3 लिखा हुआ है, ऐसा आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें ये भी उसी तरह है। दूसरा एग्जांपल है 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर 4। ये जो एक्सपोनेंट है ये दोनों के ऊपर है, तो ये हमने 3 के ऊपर भी डाला हुआ है और 5 के ऊपर भी, तो यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। नेक्स्ट जो ला है वो है a डिवाइडेड बाई b। यहाँ पे अगर हम देखें दो मुख्तलिफ बेसिस हैं जिनके ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। तो इसके राइट साइड पे हम किस तरह से लिखेंगे, यानी कि ये जो एक्सपोनेंट है ये a के ऊपर भी हम लिखेंगे और यही एक्सपोनेंट हम b के ऊपर भी लिखेंगे। ये जिस तरह यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये हमारे पास क्या हो, मुख्तलिफ बेसिस आपस में डिवाइड हो रहे हैं। एग्जाम्पल को देख लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 5। तो यहाँ पे हमने 5 को 3 के ऊपर भी डाला हुआ है और 5 को 2 के ऊपर भी, यानी कि ये जो कांस्टेंट एक्सपोनेंट है वो जो हर बेस के ऊपर सेम ही आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2, यानी कि दोनों के ऊपर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो क्वोशंट फॉर्म में हमने दो बेसिस के लिखे हुए हैं, तो उन दोनों के ऊपर सेम हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सपोनेंट आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो एंड नेगेटिव इंडिसेस। पहले हम ज़ीरो को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव इंडिसेस को हम देख लेते हैं। तो ज़ीरो हमारे पास क्या है कि कोई भी नंबर है, यानी कि लेट्स सपोज ए है जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वो ज़ीरो नहीं है, कोई दूसरा नंबर है, 1 है, 2 है, एटसेट्रा जो भी नंबर है, अगर उसके ऊपर जो पावर है वो ज़ीरो होगा, अगर ए के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो ज़ीरो होगा तो किस चीज़ की इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। एग्जाम्पल को देख लेते हैं, 5 रेज़ टू पावर 0 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, 1 की इक्वल है। 2 रेज़ टू पावर 0 हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, 1 की इक्वल। जो भी नंबर है जिसका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो जाए, 0 आ जाए, तो वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, 1 की इक्वल होगा। तो इसका प्रूफ हम अलग वीडियो में आपको समझाएंगे कि ये किस तरह हमारे पास 1 की इक्वल आता है। व्यूअर्स, नेगेटिव इंडिसेस क्या होते हैं, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर वी डिफाइन ए ये की जो एक्सपोनेंट है -n इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए की जो एक्सपोनेंट है वो n। यहाँ पे से हम इस तरह किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो है माइनस है, जब ये हम फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे तो ये जो माइनस है यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये ए हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ई ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। एग्जांपल को देख लेते हैं, ये 2 है रेज़ टू पावर -4। जब हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हम ये क्या करेंगे, जब ये बेस है यहाँ पे अगर हम देखें बेस को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वही बेस हमने लिखा है, एक्सपोनेंट भी हमने वही लिखा है, सिर्फ साइन चेंज किया। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या हुआ है, जब डिनोमिनेटर में लेके आए हैं तो यहाँ पे ये प्लस हो गए, ठीक है। और ये हमारे पास इससे आंसर आता है 1/16। अब अगर यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में हमने लिखा है 3 रेज़ टू पावर -3, जब हम ऊपर लेके जाएंगे इसे तो यहाँ पे बेस भी उसी तरह, जो एक्सपोनेंट है वो भी इस तरह माइनस साइन क्या हुआ, वो चेंज हुआ प्लस में। तो हमारे पास क्या आंसर है, 27। यहाँ पे देखा जाए तो -4 x रेज़ टू पावर -2, तो इंडेक्स क्या है, x का -2 है। ये जो एक्सपोनेंट है ये सिर्फ x के ऊपर है, 4 और माइनस के ऊपर नहीं है। तो हम नोमिनेटर में माइनस और 4 उसी तरह लिख लेंगे। ये जो बेस है इसे हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, एक्सपोनेंट भी वही होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा,
साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। यहाँ पे देखिए a प्लस बी रेज़ टू पावर -1। अब हम क्या करेंगे, इसे हमने पॉजिटिव यानी कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो हम ये जो बेस है हम इसे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे और इसका यहाँ पे जो पावर होगा अमूमन हम लिखते नहीं हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 1/a + b हम सिंपली इसी तरह लिख लेंगे इसे।